तो ये देखो दादी को और दीदी को ना धूप लग रही है और इसलिए हमने यहाँ पे छतरी वाली रखी है। नाजाबाद झाड़ाखंड। इसका मतलब क्या होता है? अरे फोन ना उसी टाइम पे ड्रामे करता है जिस टाइम पे हमारे गांव में कुछ हो, अच्छे से अच्छे टाइम पे मेरा साथ ही नहीं देता। अब देखो पहले ऐसा लहसुन था एकदम, आधी मिट्टी तो हम खेत में ही झाड़ के आ गए थे और आधी यहाँ पे झड़ गई और इसके बाद कुछ ऐसे निकल रहा। और मेरी दादी का मानना है जो चीजें वो ब्लॉग में दिखती है वो अगले साल होती है। 30 किलो तो होगा ही होगा लहसुन। तो जब रेट फिक्स होगा तो मैं आप लोगों को रेट भी बता दूं। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। बाकी मौसम डेली की तरह कड़क धूप और आसपास की हरियाली। और बाकी ताई जी लोगों के घर का काम भी इतना हो गया, तो बस थोड़ा टीन शेड लगाना रह गया, तो फिर बाकी पूरा ही काम हो गया। पूरा छज्जे का काम, आंगन का काम पूरा ही हो गया। तो देखो पहले कैसा लुक था और अब कैसा लुक हो गया। तो अब पहाड़ी घर से थोड़ा मॉडर्न घर बन गया है। पहाड़ी घर तो है लेकिन थोड़ा मॉडर्न बन गया। बाकी आसपास कुछ ऐसा लग रहा है हमारे खोल, और इस साइड से भी धूप आ रही है ना तो साफ नहीं दिख रहा है। और बाकी आज हमारी भैंसों की लाने की ड्यूटी दे रखी थी मैंने इधर ध्यानी लोगों को। तो ध्यानी लोगों की फैमिली ला रही है भैंस, तो 3 भैंसे और 4 गोरी आ रहे। और बल चिंटू का नाम है आरव। आरव तो आरव बोल रहा है, बल चिंटू को बल आरव बोलो बल। और बाकी सोना तो सोना ही हो गई, और चंदा को बल माँ ही बोलो। तो ये तीनों के नामकरण रख दिए हमने। चलो चलो 3 गोरी जा रहे हैं हमारे। 3 हाय ग्वाले है सोना। सोना हाँ। जय माँ भगवती बोलो, जय माँ भगवती बोलो। जय माँ भगवती। हाँ चलो अब बाकी साथ में मेरे कपड़े भी जा रहे और कुदाल वगैरह तो जाती ही जाती हो, तो देख खेत में ही रखी है हमने। हे तेरे कोई मुखड़ी है, तेरे प्यारी मुखड़ी है, तेरे कोई मुखड़ी भली लगी रे। हे तेरे कोई मुखड़ी है, तेरे प्यारी मुखड़ी है, तेरे कोई मुखड़ी भली लगी रे। आँख में काजल नाक नथुली भली लगी। तो आज फिर से नदी की सैर करने आ गए। सैर करने क्या डेली आ रहे हैं नदी में, लेकिन आज फिर से आ रखे कपड़े धोने के लिए। और आज मेरे साथ 3 धोबी आ रखे। और हाँ तो तुम धोबी नहीं हो मेरे साथ, कपड़े नहीं धोगे? नहीं हो धोबी? अच्छा लग रहा है ना आरू नदी में? नदी का नाम बता दे, क्या नाम रखा है तुमने नदी का? गंगा नदी। तो इन्होंने नदी का नाम रखा है गंगा नदी। गंगा नदी है। आरू पानी ठंडा हो रहा है? नहा गर्म हो रहा है? ठंडा हो रहा है। और नहाएगा तो नदी में? कैसे नहाएगा जरा बता दे। ऐसे? तो आज पहली बार आ रहे होंगे नदी में। बचपन में तो माही तो आई थी एक बार हमारे साथ नदी में। बाकी सोना और आरू तो आज फर्स्ट टाइम नदी में आ रहे होंगे। तो आरू नहा ले, उतारू तेरे कपड़े। नहाएगा? खुश हो रखे? अरे आज नहीं ला रखे तुम्हारे कपड़े, कल नहाएंगे ठीक है? नहीं आज नहीं कल नहाओगे ठीक है भाई? ठीक है ना? तब तक खेल लो चलो पानी में। ज्यादा गीले भी मत होना ठीक है आरू? ठीक है ना? गीला तो नहीं होगा? ये क्या उड़ा रहा है क्या उड़ा रहा है ये? तो चलो कपड़े भी धुल के साइड हो गए। बाकी अब चलते हैं नीचे, और वहाँ पे देखो उनकी बड़ी मजा आ रखी है, रेत में खेलने के लिए खुश हो रखे हैं। तो मैंने बोला था माँ के साथ घर चले जाओ, बल नहीं हम बल आपके साथ ही जाएंगे। आरू तूने पहन लिया चप्पल? तेरी चप्पल छिपाई थे इन्होंने? ये भी छुपा रहे मेरी चप्पल। तेरी चप्पल कहाँ आरू? अब किसके चप्पल छुपा रहे हैं? हमें ढूंढना है। तो चप्पल छिपा रहे देखो, पहले रेत में और तब खेल रहे हैं। चलो अब खेत में चलो। बस मेरी चप्पल पहनो फिर खेत में चलेंगे। जल्दी छुपाओ। इतना खुश हो रखे ना यहाँ पे नदी में आके। वैसे भी नदी में पहली बार आ रहे हैं और फिर यहाँ पे उनको खुली छूट है, ना स्कूल की टेंशन ना ट्यूशन की टेंशन। इतना फ्री हो रखे, जो मन कर रहा है वो कर रहे। कभी रेत के साथ खेल रहे, कभी पानी के साथ खेल रहे, और घर जाने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे। और अब देख लो चप्पल छुपा रहे एक दूसरे के, फिर रेत में ढूंढ रहे। तो ये देखो दादी को और दीदी को ना धूप लग रही है और इसलिए हमने यहाँ पे छतरी वाली रखी है। तो देखो टेंट वाली। सोना अपनी शक्ल दिखा। तो सोना को रखा हमने वहाँ पे छतरी के लिए। और देखना जो गुडाई कर रहे हैं उनके ऊपर तो छतरी हो भी नहीं रही, अपने ऊपर ही कर रही। और बस गुडाई अब कुछ ही देर में फाइनल होने वाली है, बस 3 मिनट और बस लास्ट। तो फाइनली आज से हमारी झंगोरे की गुडाई हो गई और आज लास्ट था।
दादी अब नहीं है ना झंगोरे की गुड़ाई? नहीं, अब नहीं है। हो गया झुमोरा खत्म। और वो डायलॉग बोलो जरा, वो क्या बोलते हो, झाड़ बाढ़ नाच खाड़, क्या बोलती यार मैंने, क्या नाजाबाद झाड़ा खाट। इसका मतलब क्या होता है? झाड़ा बाल तो खजर चल जाए और नाजा तो बाढ़ जाए, वो बह जाए। तो जो बल झाड़ पात है वो बल गड्ढे में चले जाए और जो अनाज के पौधे हैं ये बल बढ़ जाए। तो आप दादी खुश, एक ड्यूटी खत्म दादी की। हाँ, 200 ड्यूटी कई ड्यूटी में तो लहसुन वाली ड्यूटी भी कल खत्म कर दी हमने। लहसुन हो गया, मिर्च होते रही तो। मिर्च वाली ड्यूटी तो कभी खत्म ही नहीं होती, वो तो जब तक बेचो नहीं तब तक चलती रहती है। अरे आड़ू, अब नदी में नहाएगा? पानी है इसमें, पानी तो चलो बुढ़ी नानी को। इधर देख। तो अभी टाइम शाम के 6:30 हो रहे हैं और दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी और मेरा फ़ोन धीरे धीरे जाने की उसमें है, क्योंकि अब उसका जैक ख़राब होने लग गया। पर दिन से मैं लगी थी कि चार्ज लगे। कल भी किया उसने ऐसे ही, कल भी दिन के टाइम पे और फिर आज भी वैसे ही। वो तो जब पापा आए, पापा ने थोड़ा बहुत ठीक किया, अब जाके थोड़ा बहुत चार्ज हो रखा, इसलिए अब बना रही हूँ व्लॉग। और ये फ़ोन ना उसी टाइम पे ड्रामे करता है जिस टाइम पे हमारे गाँव में कुछ हो, मतलब कुछ टाइम बाद गाँव में छोटी मोटी पूजा वगैरह, छोटे मोटे प्रोग्राम है ना, तो उसी टाइम पे फ़ोन ख़राब होने लगता है। और यहाँ तो फ़ोन बनाने के लिए भी बैजरो देने पड़ेंगे और पता भी नहीं कि एक दिन में आएगा नहीं आएगा, फिर उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि फ़ोन सही बनेगा नहीं बनेगा। तो ये फ़ोन ना जब से आया मेरे पास तब से पता नहीं कितनी बार तो इस फ़ोन ने ऐसे ही कंटेंट निकाल दिए होंगे ख़राब होने की, क्योंकि ये हर टाइम ऐसे ही करता रहता है। अच्छे टाइम पर मेरा साथ ही नहीं देता। अब वैसे भी मेरे पास अभी दूसरा फ़ोन भी नहीं, केवल यही फ़ोन है। इसी फ़ोन को मैं अच्छे से यूज़ करती हूँ, कॉल वगैरह सब कुछ के लिए यही फ़ोन है, दूसरा कोई भी फ़ोन नहीं है। अगर ये ख़राब हुआ ना तो तब मैं बात भी नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मतलब फ़ोन यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी। कैमरा तो छोड़ो, व्लॉग तो छोड़ो, और कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। बाकी छोड़ो, फ़ोन की कहानी को छोड़ते, थोड़ा बहुत जब तक चल रहा है तब तक चलाएंगे। बाकी नया फ़ोन का अभी कुछ नहीं सोचा, नया फ़ोन पता नहीं कब आएगा, अभी कुछ नहीं सोचा। अभी घर वाले भी मना कर रहे हैं। अब आप लोगों को बताइए हमारे घर की आजकल कैसी कंडीशन चल रही है। कुछ टाइम पहले माँ का ऑपरेशन हुआ है, फिर ऐसे ही हो गया, मतलब तो अभी नया फ़ोन का कुछ नहीं सोचा। अभी जब भी आएगा तब देखेंगे। बाकी अभी आ रखे हम छत में और ये रहा कल वाला लहसुन। तो अब इसकी दूसरी प्रोसेस चल रही है। कल तो हम वहाँ से इसको काट के उखाड़ के यहाँ ले आए और अब इसकी दूसरी प्रोसेस चली। तो दादी क्या कर रहे हो आप? अरे मिट्टी झाड़ रहा हूँ मैं। अच्छा, कितने दिन तक झाड़ना पड़ेगा इसको? ये बहुत दिन तक सुखाना पड़ेगा, मिट्टी झाड़ना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तब प्योर लहसुन आएगा है। हाँ। तो देखो पहले ऐसा लहसुन था एकदम, आधी मिट्टी तो हम खेत में ही झाड़ के आ गए थे और आधी यहाँ पे झड़ गई, और इसके बाद कुछ ऐसा निकल रहा। और अब इसने इससे भी अच्छा साफ होना, एकदम सफ़ेद जैसा दिखना है। तो ये रहा लहसुन, देखो। तब मत बोलना, कई लोग मुझे बोल रहे थे बल तू अपना लहसुन नहीं दिखाती, अपनी चीज़ें नहीं दिखाती और हम लोगों की चीज़ें दिखाती है बल ब्लॉग में। तो ऐसा नहीं है, मैं दिखाती हूँ, मैं तो हर कुछ दिखा दूँ, लेकिन कभी कभी ना मेरे घर वाले थोड़े बहुत डांट देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि सरसों इन्होंने छुपा दिया, लेकिन आज जैसे ही लहसुन को छुपाने की ड्यूटी आई ना, तब तक मैं आ गई यहाँ पे। और मेरी दादी तो बोल भी रही थी क्या दिखाना है दादी? क्या दिखाना था? गुस्सा तो नहीं आ रहा तुमको? मैंने नहीं आ रहा है। आ रहा है? और कोई बात नहीं, लोग भी तो देखेंगे कितनी मेहनत करते हो। अगले साल तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगले साल नहीं होगा? और क्या? तो मेरी दादी का मानना है जो चीज़ें वो व्लॉग में दिखती है वो अगले साल होती ही नहीं है। तो अरे व्लॉग में सब लोग देखना, लेकिन नज़र और दाग कोई मत लगाना, नहीं तो अगले साल लहसुन नहीं हुआ ना तो मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी फिर व्लॉग में। मेरी दादी का मानना है कि तू बल जो भी व्लॉग में दिखाती है वो बल अगले साल होता ही नहीं है। अब पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। और सबसे ज़्यादा डर उनका तब से हुआ जब से मक्के दिए। तो जब से मैंने मक्के व्लॉग में दिखाए ना, उसके बाद हमारे दूसरे साल मक्के ही नहीं हुए। तो इस वजह से मेरे घर वालों को थोड़ा बहुत डर है, लेकिन मैंने डर में मतलब जोखिम उठा ही लिया और लहसुन आज दिखाई लिया। बाकी इधर मैंने 2 लेबर काम पे लगा रखे। तो ये देखो तुम, तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को मिट्टी में काम करना? हाँ। अच्छा लग रहा है? तो अब गडोली में बोलो ना तुम ठीक छे? मेरे को नहीं आता। बोलो ना तुझे समझ मान ना? हाँ। समझम दुयु थान पर बोलो नहीं आन। अब बोलो ना बिछा माइटी था तान ना? नहीं आती। नहीं बोलो ना, तुमको जितनी आती है उतनी बोलो। अरे आती नहीं है, तो बस कुछ ऐसे ही बोल। अब सीख के जाना है, ठीक है? गढ़वाली सीखनी है, गढ़वाली सीख के जानी है, ठीक है? ठीक है। हाँ गढ़वाली सीखो। तो इनको
तो इनको भी लगा रखा है मैंने काम पे। तो ये भी मिट्टी साफ करके और फिर वहाँ पे लहसुन इकट्ठा कर रहे हैं। तो पता नहीं, हिसाब तो मुझे नहीं आता, मतलब मैं ऐसे हिसाब नहीं लगा सकती कितने किलो होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर कितने किलो होगा दादी? 30 किलो होगा। मेरे पास वो थोड़ी बात थोड़ी है, ये मैं तोड़ रहा हूँ। ये देखो तो मेरी दादी के जवाब, मेरे पर वो थोड़ी लगे, बल बाट जो तोलने वाले होते, बल जो मैं वजन बता दो बल। तो आप तोलने वाली मशीन भी बन जाओ ना, काम करने वाली मशीन तो वही बनेगी। आप बनेगी, अगले साल बन जाओगे। बन तो 20 किलो तो होगा ही होगा लहसुन। तो क्या करें, हम नहीं खाएंगे? हम तो खाएंगे। तो बस तो बाकी बहुत लोगों ने मुझे बोला था बल 2 किलो हमारे लिए, 1 किलो हमारे लिए, मतलब कई लोगों ने पहले ही ऑर्डर दिए। तो अभी तो लहसुन का रेट भी फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि अभी लोग सभी अभी ला रहे हैं खेती से। तो अभी हाल फिलहाल लहसुन का रेट फिक्स नहीं हुआ। तो जब रेट फिक्स होगा तो मैं आप लोगों को रेट भी बता दूंगी, और उसके बाद बता दूंगी कि किसका ऑर्डर फाइनल होगा। क्योंकि अभी मैं तो खुद कोई ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ना पिछले साल ऐसा हुआ था, मैंने बोला था कि जिसको लहसुन खरीदना है हमारे घर में आना है, या मतलब मेरे से कॉन्टैक्ट करना। लेकिन लोग बहुत लेट आए, मतलब जब लहसुन बिक चुका था, जून लास्ट आए हमारे घर में। तो तब हमारे घर में किसी ने बोला, बस साक्षी ने व्लॉग में झूठ बोला, बल्कि लहसुन लेने हमारे घर में आना, और अब तुम लहसुन देने से मना कर रहे हो। तो जिसको भी लहसुन चाहिए होगा ना, वो फर्स्ट में आना गाँव। बाकी ऐसे मेरे को ऑर्डर दोगे तो मैं लोगों तक पहुंचा तो दूंगी कि लहसुन रखना है, लेकिन लोग ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। अब जो घर में पहुंच जाएगा वो पहले लहसुन ले जाएगा। अब मुझे दिए कई लोगों ने ऑर्डर, तो मैं अभी हाँ भी नहीं बोल सकती। तो मैं भी अभी किसी का ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पहले हमें अपनी फैमिली मेम्बर, जो भी रिश्तेदार वगैरह, उनके लिए रखना है। उसके बाद देखेंगे कि बेचने का सिस्टम क्या होगा। तो अभी मैं किसी के ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बाकी जिसको लहसुन चाहिए वो आजकल मतलब जून 15 तारीख से पहले ही आ जाना, क्योंकि 15 तारीख तक तो सभी लोग फिर इधर उधर बेच ही लेते हैं। अभी हाल फिलहाल सभी का लहसुन है, तो अभी हाल फिलहाल हमारे यहाँ लहसुन का बिजनेस सही चल रहा है। मतलब बेचने के लिए ज़्यादातर लोग लगाते हैं, खाने के लिए कम। हम लोगों को भी लहसुन है, तो हम भी मतलब पापा बनाते हैं जब भी सब्जी वगैरह, तब पापा हमेशा यूज़ करते हैं। मैं बनाती हूँ ना, मैं तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो पापा ही करते हैं ज़्यादातर यूज़, तो इस वजह से। तो अभी हाल फिलहाल यहाँ पे 20 किलो लहसुन तो होगा ही होगा। तो इसमें से अब पता नहीं कितना किलो हम रखेंगे। दादी खेत में लगाने के लिए कितना किलो रखेंगे हम दूसरे दिन? क्यों तोल के रखेंगे हम अपने घर में, अपने कमाई के कितने भी रख सकते हैं हम। ये देखो मेरी दादी आज सबकी भड़ास मेरे पे निकाल रही है। तो फिर इसमें से हमने ना आधा बीज के लिए भी रखना है दूसरे दिन, क्योंकि दूसरे दिन ये तो बीज के लिए खेती में आएगा। तो 5 किलो तो नहीं, शायद 3 किलो बीज के हिसाब से लगा लो, 3 या 5 ही लगा लो। 5 किलो बीज के हिसाब से हो गया। फिर इधर उधर अभी देखते हैं जो भी होगा। बाकी जिसको भी ऑर्डर करना है ना, वो ऑर्डर तो दे दो मुझे, लेकिन जिसको लहसुन लेना वो जल्दी आना गाँव। बाद में मेरे पे बात नहीं आनी चाहिए कि हैं अभी किसी को नहीं मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा? नहीं, कब तक मिलेगा? जब रेट शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी रेट फिक्स नहीं हुआ ना? हाँ, तो अभी तो सभी लोग खेती से ला रहे, तो इसलिए रेट फिक्स नहीं हुआ। और मुझे लगता है रेट पिछली साल 150 या 170 ऐसे चल रहा था, तो इस साल 200 तक तो चलेगा ही चलेगा। क्योंकि ना ये पहाड़ी लहसुन अच्छा होता है। कई लोग बोलते हैं बोला आप लोग बल बहुत महंगे रेट कर लेते हो, लेकिन ये बहुत सही वाला लहसुन होता है। क्योंकि मैंने कितने लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि ये लहसुन बल बहुत लेट तक चलता है और ख़राब नहीं होता। तो पहाड़ी चीज़ की यही बात है, एकदम प्योर लहसुन है। नहीं तो रेट जब फिक्स होगा तब आप लोगों को बताएंगे। और इधर देखो तीनों लोग काम पे लगे और मैं इधर व्लॉग बना रही हूँ। तेरे तो ठाट रहता है। हाँ, मेरे तो ठाट ही रहते हैं। दादी तुम ही ऐसा बोलोगे तो लगा देते हैं हाँ काम पर हाँ। और अपना ठाट करते हैं। और तब देखो तब लोग मुझे बोल रहे हैं बोल तुम मोटी हो रही है। हाँ, तो मोटी नहीं होगी। अब तुम बताओ हूँ मैं मोटी? हाँ, क्यों नहीं होना। अरे दादी सच बोले यार, मोटी हूँ मैं? नहीं हुआ मोटी, ज्यादा हूँ क्या? और क्या। मेरी दादी तो एक्स्ट्रा ही बेइज्जती कर रही है मेरी। तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं बोल तो बहुत मोटी हो गई, ये हो गई, इतने काम कर रही है तब भी मोटी हो गई। तो मुझे तो खुद भी पता नहीं कि मैं मोटी हुई नहीं हुई, मुझे कुछ पता नहीं। बाकी फेस की बात करी जाए तो फेस से मैं ज़्यादा मोटी लगती हूँ, क्योंकि मेरा फेस बड़ा है ना। तो फेस पे ध्यान मत दिया करो। जिसको मैं मोटी पतली लगती हूँ मेरे सामने आके देखना। बाकी कोई मोटी भी बोलेगा मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है। तो अब फटाफट काम पे लगते हैं। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।